नी बेंड हो जा रहा है। 4 5 6 7। बिना खाए हुए अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब खा के प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी कुछ कुछ अंतर है। हाँ, सीधा करने की नहीं नहीं नहीं, बेंड करा रहे क्या? नहीं बैक बेंडिंग मैं नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ इसको लेंथनिंग करा रही हूँ। आई एम जस्ट लेंथनिंग द स्पाइन, यस दैट्स ऑल। अभी आपको दिमाग लगाना है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए हम और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। एज का रिस्पेक्ट रखते हुए प्रॉप्स हमारे पास है, हम कौन सा प्रॉप्स यूज़ करेंगे जो स्पाइन को, स्पाइन ऐसा है हमें ऐसा करना है, कौन सा प्रॉप्स यूज़ करेंगे जो स्पाइन ऐसा हो। हमें इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से देखिए प्रॉप्स उधर जाके कौन सा स्पाइन, हमें बैक बेंडिंग करना है, आपको पता है हमें फॉरवर्ड फोल्ड नहीं करना है। आइए अंकल, देखिए आपको भी मैं इसको बता रही हूँ। आपका ये स्पाइन है और हमें ये करना है ना। अब ये करने के लिए कौन सा हम एप्रोप्रिएट टूल्स यूज़ करेंगे, ये देखिए। आप जाइए इस प्रॉप्स पे, इस प्रॉप्स पे, हाँ नीचे नीचे जाओ, हाँ इस प्रॉप्स पे स्पाइन, हाँ नीचे जाओ, उधर नीचे जाओ, हाँ देखिए अभी चेस्ट ऊपर आ रहा है और ये जो राउंड है वो ऐसे होगा, मतलब वी वांट दिस, बट सिंस वी कैन नॉट कीप यू लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, वी वांट सुपाइनल, एंड दिस इज you can do it only with empty stomach because food will go towards the head and that will reverse the case। चलो बेटा, ठीक है अंकल, अभी आप आइए, जाने का तरीका आपको बताती हूँ। शॉर्टकट आप थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए, बस बस, हाँ आप नहीं, पैरों को बेंड रखिए ताकि आपका स्पाइन कंट्रोल में रहे। थोड़ा और नीचे आइए, बस अब धीरे धीरे लेटने की कोशिश कीजिए, आराम से धीरे धीरे। हम पीछे का भी कंडीशन देख रहे हैं, हमें कितना कुशन चाहिए। अब आपका सर जो है वो आपके चेस्ट से नीचे चला गया, इसका क्या मतलब है? हेड जो है वो हार्ट से नीचे चला गया, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है, पानी ऊपर से नीचे जाता है तो शरीर के अंदर जो 85% वाटर है वो ब्लड के रूप में भी है ना। तो अभी ब्लड का जो बहाव है वो सर की तरफ जा रहा है और सारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे है? हेड में ही है। जितना कंप्यूटर है वो यहीं पे है। तो जो भी शरीर नहीं समझ पा रहा है या जहाँ भी कम्युनिकेशन की कमी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ लेके जाते हैं। बराबर है? आपको बहाव फील हो रहा है? हाँ, वेरी नाइस, ये सही है। हाँ, अब हम कोशिश करेंगे कि आपका पैर जो है वो सीधा हो जाए। हाँ, मुझे ना इस पैर के नीचे एक ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि इनका पैर रेस्ट करे। हाँ, बोल्स्टर नहीं, हाँ, प्लस छोटे छोटे 5-5 kg वाला सैंड बैग चाहिए मुझे। 5-5 kg वाला सैंड बैग। हाँ, और एक कुशन ना, हाँ थोड़ा एक, यस यस यस। एक और चीज़ है इसमें अंकल, देखिए आपका ये जो हाथ है ना, ये हाथ यदि मान लीजिए हम ऐसे करते हैं तो चेस्ट भी ओपन होता है। फिर हम आपको कोई प्रॉप्स और देते हैं जिस प्रॉप्स को आप होल्ड, एक बार मैं ही इसको होल्ड करती हूँ। तो शोल्डर का जॉइंट्स और एल्बो का जॉइंट दोनों एक सिधाई में चला गया और मैं आपके पाम्स को थोड़ा नीचे प्रेशर दे रही हूँ
इस हाथ को आप यदि अपने सर के नीचे रखेंगे तो आप रख पा रहे हैं इसको? ठीक है। तो मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। सर हार्ट के नीचे, एल्बोज बाहर की तरफ, चेस्ट ओपन हो रहा है, शोल्डर खुल रहा है, स्पाइन के अंदर हम एक कर्व क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपका बैक बेंडिंग जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा ऊपर डाल दो। थोड़ा ऊपर डालो। डालो 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 बस। हाँ, अच्छा, ये सीनियर सिटीजन का केस है, इसलिए हम सैंड बैग को फुट के ऊपर ना डाल करके हम एंकल के ऊपर प्रयोग करें ताकि हम जॉइंट्स को डिस्टर्ब ना करें। पर हमें वेट इसलिए डालना है ताकि जो खिंचाव है वो नीचे की तरफ हो। सैंड बैग प्रॉपर है अंकल? बराबर है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? ठीक है। मुझे आप हाथ दीजिए और इसको पकड़िए। अब मैं क्या कर रही हूँ? आपका हाथ पीछे खींच रही हूँ, आगे पैर पे वेट लगा दिया ताकि आप हिले नहीं, प्लस मैं आपके हाथ को पीछे खींच रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग। पेट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। दोनों हाथों को पेट के ऊपर रख लीजिए। ध्यान जो है अभी आपके ब्रीदिंग के ऊपर। मैं कुछ अब बोलूँगी नहीं, बस आप इसको महसूस कीजिए, ब्रीदिंग के स्पीड को। स्पीड को आप थोड़ा स्लो करने की कोशिश कीजिए, स्पीड को कंट्रोल कीजिए। बहुत अच्छा, आपने कम से कम गति को आधा कर दिया है। जैसे जैसे आप ब्रेथ को स्लो करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंट्रोल ब्रीदिंग के ऊपर आ जाएगी। आप पहली बार जब इस पॉस्चर पे आए थे तो आप इमीडिएटली निकल गए थे, याद है? नहीं हुआ। क्या हो गया था उस दिन? नहीं, वो खाना रहता है ना। हाँ, तो वो बैकवर्ड फ्लो हो रहा था। आज आपको मैं बोलूँ कि कितना देर मैक्सिमम इस प्रॉप्स पे रुक सकते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? आप जितना बोलोगे उतना हाँ, मैं जितना बोलूँगी उतना देर ये रुक सकते हैं। That means a posture became sukham, and that is what we want. स्थिरम and सुखम। आँख बंद करने के बाद आप कनेक्ट शरीर से ज़्यादा हो पाते हैं या कम? ज़्यादा। So disconnect from outer world and connect from inner world. The first approach is close your eyes. Also the body has to be still in a posture. अब आप ध्यान यहाँ पे लगाइए, आईब्रो सेंटर पे।
हर इनहेल के बाद आप 5 से 7 होल्ड करने का कोशिश कीजिए। 5 से 7 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे गिराने की कोशिश कीजिए। थ्री, 4, 5, 6, 7। उसी तरीके से 5 काउंट में ये ऊपर जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो योग में एक मेडिटेशन वर्ड बहुत फेमस है और लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी है, मिसकम्युनिकेशन भी है कि क्या आप सिर्फ योगा सिखाते हैं या मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो उनको लगता है कि योगा जो है वो एक्सरसाइज है और मेडिटेशन जो है वो ध्यान है, लेकिन योगा जो है वो पेरेंट है और मेडिटेशन जो है उसका ब्रांच है, योगा का ब्रांच है। तो मेडिटेशन के लिए बोला जाता है मेडिटेशन शून्य अवस्था है। अब शून्य अवस्था कैसे हम कर सकते हैं? प्राण की गति को आप इतना कम कर दीजिए, प्राण की गति को इतना धीमा कर दीजिए कि आपके अवस्था में मूवमेंट का कोई साइन ही ना दिखे। इवन प्राण भी इतना स्थिरता से चल रहा है कि आपके ध्यान को वो डिस्टर्ब ना कर सके। वो होता है मेडिटेशन। अब इसके बाद हम थोड़ा इस पॉस्चर से निकल के, कितना बेटा कितना टाइम हुआ? 5:30 अंकल को छोड़ना है मुझे। हो गया? ओके। हाँ, नीचे अभी आप वैसे नहीं आइए, आप पैर को फोल्ड कीजिए। फोल्ड कीजिए। अभी आप साइड से पकड़िए। नहीं नहीं नहीं, आपको नीचे स्लाइड करना है। हाँ, बहुत। अब थोड़ी देर यहीं बैठना है क्योंकि ब्लड आपका हेड पे चला गया है ना, तो इमीडिएटली उठना नहीं चाहिए। थोड़ी देर ऐसे बैठ करके नॉर्मल स्टेट में आ करके फिर हम ऊपर उठेंगे। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ये वाले पोस्चर का। हाँ, सब की बात है। चलिए 5 मिनट और करा सकती हूँ? हाँ, करो करो। क्योंकि आपका खाने का टाइम है ना। नहीं, मेरा 6:30 तक आएगा। फिर आप हड़बड़ करेंगे। नहीं। तो रोप्स कराएंगे अभी शिवा क्लास में। चलिए।